सीबीएसई के मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा ना, इस समय सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के रिजल्ट आ गए हैं। कितने बच्चे फेल किए, मतलब कि अगर 100 बच्चे इस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में भाग लिए तो महज 20 बच्चे पास किए हैं। बहुत ही कम रेट है। और फाइनल जो बोर्ड एग्जामिनेशन थे उसमें कितने बच्चे फेल किए, करीब करीब 3 लाख के करीब जैसा अनुमान बताया गया है। एग्जैक्ट डेटा अभी भी अवेलेबल नहीं है, किसी के पास नहीं है। सीबीएसई को लेकर 2-3 बातें बताई। कहा गया कि स्टूडेंट के बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2025 में भी। ये फरवरी में शुरू हो जाएंगे। सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है और इसको कंक्लूड कर लिया जाएगा अप्रैल के बिगिनिंग तक, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया जाएगा। और स्टूडेंट को इसी बीच में सभी तैयारियां कर लेनी है, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, और मई तक आपके रिजल्ट दे दिए जाएंगे। देन एंड देयर बैक टू बैक आए क्लास 12th एंड क्लास 10th के लिए। यहाँ पर इस बात का भ्रम मत बैठाइए कि इस बार 40 लाख की जगह 45 लाख स्टूडेंट क्लास 10th एंड क्लास 12th में भाग ले रहे हैं तो कोई फेल नहीं करेगा। रिजल्ट में सीबीएसई फेल नहीं दिखलाएगा, लेकिन स्टूडेंट फेल करेंगे। और इस बार तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या 5 लाख के करीब हो सकती है। वही रेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में बढ़ते जा रहे हैं और फेल करने वाले स्टूडेंट पे फेल करेंगे। ऑल विल नॉट पास। कहा गया है कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में जो बताया उससे ज़्यादा पूछता है। मैं एक मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक देख रहा था, तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का है, और क्लास 10th के जब इस क्वेश्चन बैंक को आप निकालेंगे तो यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, और उसी के ठीक बाद जब आप पलटते हैं तो कंटेंट में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। पूरे कंटेंट पढ़ने होंगे तब ग्रामर बनेंगे, और कई सारे चैप्टर को कंक्लूड करने होंगे तब जाकर आपके पूरे समेटिव के बन पाएंगे क्वेश्चंस के आंसर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में इस समय बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से कंसाइज चैप्टरों को दिया हुआ है। यहाँ पर डिटेल आपको चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कोई एक चैप्टर को अगर रैंडमली हम उठा के देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लाइट प्रोज को लेकर, तो यहाँ पर पोएम की समरी है, फिर लेटर टू गॉड की समरी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, करीब करीब 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर पिछले 6 पन्नों में। और इसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से दे दिए गए हैं। फिर देख लीजिए फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। फिर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, और थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज है। इतने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। यदि आपसे थोड़ी सी भी गलती होती है ना तो मामला साफ है। अभी फेल पास का मैंने चक्कर बता दिया ना, तो जो टीचर कह रहे हैं कि पास नहीं, बहुत बड़ा धमाका सीबीएसई का आश्चर्य, सब कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको पढ़ना होगा और अभी से मेहनत करनी होगी। एग्जामिनेशन से पहले मेहनत करने वाले फेल के कैटेगरीज में कितना जल्दी चल आएंगे, ये उन बच्चों से पूछे जो फेल कर गए हैं और तड़पते रहे, उनको कोई इंसाफ नहीं मिला है। इन बातों को अच्छी तरह से अपने इस दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इस समय से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपको सिर्फ सिलेबस के रिडक्शन के बावजूद जो मैं ग्रामेटिकल क्वेश्चंस देख रहा था उसमें भी, या इन सब क्वेश्चंस को देख लीजिए, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। यदि आपने ग्रामर के इतने टॉपिक को नहीं पढ़ा तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत है, और उसके लिए आपको इस बुक की हेल्प लेनी होगी। मैंने बहुत सारे बुक देखे हैं, मेरे पास है पढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी तुलना में जब मैं देखता हूँ इस बुक को तो काफ़ी सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ। और आपको बताता हूँ कि आपको देखना होगा मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक को। यहाँ पर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए। आखिर आपकी इच्छा पास करने की है ना।